हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो के दौरान हम एंटेमोलॉजी सब्जेक्ट के एक कोर्स टाइटल पेस्ट ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट के नेक्स्ट टॉपिक इंसेक्ट पेस्ट ऑफ शुगर केन एंड इंसेक्ट पेस्ट ऑफ पल्सेस के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक से मेरा मतलब ये है कि इस वीडियो से पहले मैं पॉलीफिकस इंसेक्ट पेस्ट और साथ में इंसेक्ट पेस्ट ऑफ सीरियल क्रॉप्स और सीरियल क्रॉप्स के अंदर राइस, सॉरगम और मेज, इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं और आप उन्हें देखना चाहते हैं और तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो के दौरान हम शुगर केन और पल्सेस के ऊपर जो मेजर इंसेक्ट्स लगते हैं उनके बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि उनका ऑर्डर क्या है, उनकी फैमिली क्या है और साथ में ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें एग्जामिनेशन पर्पज से पता होनी चाहिए, वो भी इस वीडियो के दौरान हम जानने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम इंसेक्ट पेस्ट ऑफ शुगर केन और इंसेक्ट पेस्ट ऑफ पल्सेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात कर लें इंसेक्ट पेस्ट ऑफ शुगर केन, मतलब शुगर केन के ऊपर कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट हैं, या हम कह सकते हैं पेस्ट हैं। पेस्ट जरूरी नहीं है ना कि सारे इंसेक्ट ही हों, है ना। तो हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के पेस्ट कौन कौन से हैं जो शुगर केन पे लगते हैं, तो उनके बारे में एक समराइज फॉर्म के अंदर बात कर लें। तो देखिए, हम देखते हैं कि ये जो पेस्ट हैं वो मेजरली 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के कौन से? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो है बॉरर्स। बॉरर्स मतलब जो छेद करके अंदर जाते हैं ना, जो छेदक हिंदी में जैसा कहते हैं। तो बॉरर हम देखते हैं कि कई तरह के होते हैं। जैसे कि देख लीजिए, पहला है अर्ली शूट बॉरर। अर्ली शूट बॉरर मतलब जो कि क्रॉप की अर्ली स्टेजेस के अंदर ही क्या करने लगेगा, उसके अंदर छेद करने लगेगा और उसको डैमेज पहुंचाएगा। नेक्स्ट जो है वो है इंटरनोड बॉरर। इंटरनोड आप जानते होंगे कि शुगर केन के अंदर 2 नोड्स के बीच का जो स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। तो इंटरनोड्स के अंदर जो बॉरर अटैक करते हैं तो उन्हें हम इंटरनोड बॉरर कहते हैं। टॉप बॉरर्स वो होते हैं जो कि जो शुगर केन का प्लांट है उसकी टॉप पे जो लगते हैं बॉरर्स, तो उन्हें हम टॉप बॉरर्स कहते हैं। स्टॉक बॉरर आप समझ सकते हैं कि जो प्लांट के अंदर जो स्टॉक पार्ट होता है उसके अंदर लगते हैं। रूट बॉरर्स रूट्स के अंदर लगते हैं। और 2 स्पेसिफिक और बॉरर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गुरदासपुर बॉरर, और जो लास्ट है वो है प्लासी बॉरर, है ना। प्लासी बॉरर को ध्यान रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो प्लासी वर्ड कहाँ से आया है, तो ये जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के अंदर प्लासी नाम का एक विलेज है, वहाँ इस पेस्ट की वजह से देखा गया था एपिडेमिक आई थी, है ना। तो एपिडेमिक मतलब इतना ज़्यादा इसने क्या डैमेज पहुंचाया था, तो इसलिए इस बॉरर को हम कह सकते हैं, या इस इंसेक्ट का जो नाम है वो उस जगह के नाम पे रख दिया गया जिसे हम कहते हैं प्लासी बॉरर। ठीक है, तो आप जनरल नॉलेज के रूप में याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने बात कर ली कि ये इस तरह से कुछ बॉरर्स हैं जो कि पेस्ट हैं किसके लिए, शुगर केन के। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है सकिंग पेस्ट। सकिंग पेस्ट मतलब जो सक करते हैं, है ना, प्लांट के अंदर। तो उसमें भी 2 तरह के हैं। कौन से? तो देखते हैं हम, फॉलिएज फीडर एंड द सेकेंड वन आर केन कॉलोनाइजर्स। जो फॉलिएज फीडर्स हैं ऑफकोर्स मतलब जो लीव्स के ऊपर जो है सकिंग करेंगे, है ना। तो देखिए, इसके अंदर 4 तरह के इंसेक्ट हैं। तो वो उसमें सबसे पहला है पायरेला, नेक्स्ट वन इज वाइट फ्लाई, तीसरा जो है वो है वुली एफिड्स, और जो चौथा है वो है ब्लैक बग। ओके, और अगर हम बात करें केन कॉलोनाइजर्स के, तो उसके अंदर हम देखते हैं स्केल इंसेक्ट और मेली बग। ये दोनों जो है वो कॉलोनीज के अंदर देखते हैं हम केन के ऊपर। केन कौन सा? शुगर केन के ऊपर, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि सकिंग पेस्ट जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। वहीं हम बात करें सबटेरेनियन पेस्ट की। सबटेरेनियन मतलब जो जमीन के अंदर देखते हैं हम, है ना। तो उसके अंदर हम देखते हैं टर्माइट्स और वाइट ग्रब्स। टर्माइट्स और वाइट ग्रब्स पे मैं ऑलरेडी कंप्लीट वीडियोस कवर कर चुका हूँ, आपको ध्यान होगा। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। कैसे? तो ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो ये टर्माइट्स एंड वाइट ग्रब्स हैं तो वो ज़मीन के नीचे अटैक करते हैं प्लांट के, तो उसके वो जो है हम सबटेरेनियन पेस्ट के अंदर कंसिडर करते हैं उन्हें। और जो लास्ट है नॉन इंसेक्ट पेस्ट। नॉन इंसेक्ट पेस्ट आप समझ चुके होंगे कि जरूरी नहीं है कि पेस्ट जो है वो इंसेक्ट ही हो, है ना। कोई भी चीज़ जो कि क्रॉप को डैमेज पहुंचा रही है तो हम उसे क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं। तो देखिए, जो रैट यानी कि चूहे हैं, अगर चूहे भी अगर पहुंचा रहे हैं डैमेज तो उसे हम पेस्ट के अंदर कंसिडर करेंगे। और साथ में माइट, है ना, माइट भी आप देखते हैं मकड़ी सी, छोटी सी मकड़ी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन इंसेक्ट पेस्ट के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से एक
ओवरऑल हमने व्यू देख लिया कि भाई इतने सारे अलग अलग तरह के पेस्ट हैं जो किसके ऊपर देखे जाते हैं, शुगर केन पे देखे जाते हैं। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि शुगर केन के ओवरऑल कौन कौन से पेस्ट लगते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के दौरान हम कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट पेस्ट हैं जिनके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं शुगर केन व्हाइट फ्लाई के बारे में। ये जो शुगर केन व्हाइट फ्लाई है, इसका साइंटिफिक नेम देख लीजिए, ये है एल्यूरोलोबस बार्बाडेंसिस। याद रखेंगे आप इसे, एल्यूरोलोबस बार्बाडेंसिस। ऑर्डर जो है वो उसका हेमिप्टेरा है और जो फैमिली है वो है एल्यूरोडिडी। ओके, वहीं अगर हम बात करें पायरेला की, जो कि नेक्स्ट इंसेक्ट है पायरेला, इसे हम कहते हैं शुगर केन लीफ हॉपर। ओके, या इसे हम कह सकते हैं शुगर केन प्लांट हॉपर। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे आप। पायरेला जो है इसका अदर नेम्स भी हैं, जैसे कि एससी मतलब आप समझ चुके हैं, शुगर केन है तो शुगर केन लीफ हॉपर एंड शुगर केन प्लांट हॉपर। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पायरेला परप्यूसिला। ओके, पायरेला परप्यूसिला, और इसका ऑर्डर जो है वो है हेमिप्टेरा। और वहीं इसकी फैमिली देखें तो हमने दो यहाँ लिख रखी है फैमिली। ज़्यादातर बुक्स में आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है फल्गोरिडी, फल्गोरिडी जो फैमिली देखी जाती है। लेकिन जब आप विकिपीडिया पे से देखेंगे तो यहाँ लोफोपिडी भी फैमिली कही जाती है। तो इसे ध्यान रखेंगे आप। अगर आपके पास ऑप्शंस के अंदर दोनों में से कोई एक चीज़ है तो आप उनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो फल्गोरिडी और लोफोपिडी दोनों ही इसकी सही फैमिली कही जाएंगी, किसकी, पायरेला की। ओके, वहीं अगर हम बात कर ले अर्ली शूट, तो तीसरे इंसेक्ट पेस्ट के बारे में बात करें तो ये है अर्ली शूट बॉरर। अब अर्ली शूट बॉरर, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो कि क्रॉप की अर्ली स्टेजेस के अंदर ही उस पर अटैक करेगा, है ना। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है काइलो इन्फेस्कैटुलस। काइलो इन्फेस्कैटुलस जो है इसका साइंटिफिक नेम है। कुछ लोग इसे चीलो इन्फेस्कैटुलस भी कहते हैं, तो वो अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है। वैसे काइलो ज़्यादा बेटर लगता है सुनने में। और इसका ऑर्डर हम बात करें तो ये इसका ऑर्डर है वो लेपिडोप्टेरा, और वहीं फैमिली देखें तो ये है क्रैम्बिडी। ओके, तो जैसा कि आपने अब तक जाना कि इस वीडियो के दौरान हम तीन मेजर शुगर केन के पेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हम बात करने वाले हैं शुगर केन व्हाइट फ्लाई के बारे में। ओके, तो देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एरुलोलोबस बार्बाडेंसिस, ऑलरेडी आप जान चुके थे। और इसका जो ऑर्डर है वो है हेमिप्टेरा, और जो इसकी फैमिली है वो एलिरोडिडी। ओके, मतलब यहाँ तक तो आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। लेकिन देखिए, आपने अगर पिछला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ दी जो फ्लाइज हैं, जितनी मक्खियाँ हैं, उनको हम डिप्टेरा के अंदर रखते हैं। लेकिन वाइट फ्लाई जो है उसे हम किसके अंदर रख रहे हैं, हेमिप्टेरा के अंदर रख रहे हैं, है ना। देखिए, ऐसा है कि मोस्टली जो डिप्टेरा के अंदर जो मक्खियाँ देखी जाती हैं या फ्लाई देखी जाती है वो वास्तव में ट्रू फ्लाई कही जा सकती हैं। ठीक है, जबकि जो वाइट फ्लाइज हैं जितने भी, उनको हम किस में रख रहे हैं, तो एलिरोडिडी फैमिली के अंदर रखा जाता है, और वो भी कौन से, हेमिप्टेरा के अंदर। ठीक है, अब देखिए, ऐसा इस तरह से समझ सकते हैं इस चीज़ को आप कि जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा सिल्वर फिश का। सिल्वर फिश इज़ नॉट अ फिश, है ना, वो एक फिश नहीं है, जबकि वो एक इंसेक्ट है। तो ऐसे ही आप मान लीजिए कि जो वाइट फ्लाई है, इसके नाम में फ्लाई आ रहा है, लेकिन ये पर्टिकुलरली डिप्टेरा वाली फ्लाई नहीं है। ठीक है ना, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, मतलब ये कुछ अलग है। इसके अंदर क्या क्या अलग है वो सब कुछ अब डिटेल में बात करते हैं, है ना। देखिए, खास सबसे पहली बात इसमें देख लीजिए, एक्सेप्शनली कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है यहाँ हेमिप्टेरा के अंदर। आप शायद जानते होंगे कि मोस्टली इनके अंदर हम देखते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शनली अपवादास्पद, है ना, तो इसके रूप में यहाँ क्या देखते हैं हम, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है। और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है तो उसका मतलब आप समझते ही हैं कि इसके अंदर लाइफ स्टेजेस के अंदर 3 नहीं बल्कि 4 स्टेजेस होती हैं, है ना, एग, निम्फ, और उसके बाद हम एडल्ट स्टेज से पहले एक और स्टेज देखते हैं जो कि है प्यूपा स्टेज। ओके, तो इसके अंदर हम देखते हैं कुल मिला के 4 स्टेजेस होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर मूव करें तो यहाँ देखते हैं हम कि व्हाइट फ्लाइज डैमेज शुगर केन बाय एक्सट्रैक्टिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फ्लोएम sap from leaves which can result in greater than the 50% yield reduction। हम देखते हैं कि जो व्हाइट फ्लाइज हैं वो शुगर केन के अंदर क्या करती हैं, सैप सक करती हैं। सैप मतलब उनके जो रस होता है उसको, सैप को हम ये सक करती हैं। आप जानते हैं कि हेमिप्टेरा के अंदर सकिंग टाइप्स माउथ ऑर्गन्स होते हैं, है ना, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स। तो हम देखते हैं ये क्या करती हैं, उसके लीव्स में से सक करती हैं सैप को, और इससे लगभग 50% तक क्या देखते हैं हम, यील्ड लॉसेस देखे जाते हैं। नेक्स्ट चीज देखिए, लार्ज कॉलोनीज ऑफ निम्फ सक दी सैप फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स विच टर्न्स येलो। अब इस तरह से सकिंग होने से सैप की हम देखते हैं कि जो लीव्स हैं वो क्या हो जाती हैं, येलो पड़ जाती हैं। इन सीवियर केसेस ऑफ इन्फेस्टेशन द लीव्स शोज पिंकिश डिस्कलरेशन। हम देखते हैं ज़्यादा सीवियर हो जाता है जब ये अटैक,
बहुत ज़्यादा हो जाता है इनका ग्रुप्स के अंदर, तब ये पिंकिश डिस्कलरेशन भी देखा जाता है, मतलब गुलाबी सा डिस्कलरेशन भी देखा जाता है। एंड द इन्फेस्टेड लीव्स ग्रेजुअली ड्राई आउट, और अल्टीमेटली लीव्स जो है वो सूख के खत्म होने लगती है। ठीक है, सकिंग पेस्ट में हम देख रहे थे ना कि वाइट फ्लाइज जो है वो कौन सी हैं सकिंग पेस्ट, फोलिएज। तो फोलिएज के अंदर हम देख रहे हैं इस तरह से ये अटैक कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या? तो देखिए, हनी ड्यू डिपॉजिटेड ऑन द लोअर सरफेस एंड इनकरेज सूटी मॉल्ड ग्रोथ विच एडवर्सली इफेक्ट द फोटोसिंथेसिस। क्यों इंपॉर्टेंट है? हनी ड्यू की वजह से। हनी ड्यू क्या होता है, आप शायद जानते होंगे कि जो लीव्स है उसके ऊपर ये इंसेक्ट कुछ स्टिकी चिपचिपा सा लिक्विड छोड़ देते हैं, उसे हम हनी ड्यू कहते हैं। इतना तो सब जानते हैं, लेकिन हनी ड्यू क्यों छोड़ा जाता है, क्या होता है ऐसा इंसेक्ट के अंदर कि ये हनी ड्यू का सिक्रेशन कर देते हैं? तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि देखिए ये जो हनी ड्यू है वो क्यों छोटा मतलब इस तरह से सिक्रेट किया जाता है। तो देखिए जो ये हेमिप्टेरन्स होते हैं इनके अंदर, जैसा कि मैंने बताया कि सकिंग टाइप के माउथ ऑर्गन्स हैं, तो ये सैप को सक करते हैं, है ना। तो फ्लोएम के अंदर से जो प्लांट के अंदर सैप है उसको सक कर रहे हैं। अब देखिए जो पौधा कौन सा है, ये शुगर केन, तो इसके अंदर सैप में मोस्टली क्या है, हम देखते हैं शुक्रोज का अमाउंट ज़्यादा है ना। लेकिन इन इंसेक्ट को मतलब क्या है वास्तव में, नाइट्रोजन से, इनको नाइट्रोजन एलिमेंट खींचना है उसमें से। तो हम देखते हैं ये इंसेक्ट जो है नाइट्रोजन को सक करने के चक्कर में बहुत सारा सैप को क्या कर लेते हैं, एक्सेस के अंदर सक कर लेते हैं। मतलब जितना इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है होल्ड करने की या सक करने की, उससे ज़्यादा ये जो है इंसेक्ट उसको सक कर लेते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ऐसा करने से अभी ज़्यादा इतना ज़्यादा सैप सक तो कर लिया, उसमें से नाइट्रोजन जितना चाहिए था वो अपनी डिमांड पूरी करने के लिए काफ़ी हद तक उन्होंने सैप को सक कर लिया। तो आप देखते हैं हम एक्सेस अमाउंट जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ये अपने पीछे से, हम कह सकते हैं हम एनस वाले पार्ट से सिक्रीट कर देते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, हनी ड्यू कहते हैं। तो रीज़न समझ आया आपको कि हनी ड्यू क्यों सिक्रीट किया जाता है। ओके, अब देखिए कि ये जो हनी ड्यू है वास्तव में उन्होंने जो सिक्रेट किया है, अदर जो देखते हैं ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि एंट्स हो गई, हनी बीज हो गई, मक्खियाँ वगैरह मधुमक्खी जो होती हैं, उनके लिए काम की चीज़ होती है, उनको ये शहद बनाने के लिए काम में लेते हैं, है ना। तो हनी ड्यू तभी से कहा गया है। ओके, खास चीज़ हमारे काम की इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर हम देखें तो वो क्या है, इस हनी ड्यू पर जो उन्होंने छोड़ा है वो क्या करती है, सूटी मॉल्ड ग्रोथ देखी जाती है। मॉल्ड मतलब फंगस है, सूटी का मतलब क्या होता है, सूटी मतलब सूट मतलब वास्तव में जो हम देखते हैं कि कालिक जो होती है ना, कालिक मतलब कालापन सा जो होता है, उस तरह से जो मॉल्ड या फंगस का अटैक देखा जाता है, तो उसको हम देखते हैं किसमें, तो हनी ड्यू के ऊपर देखा जाता है। और इससे अब ये अटैक जब हो जाएगा, फंगस जो हो जाएगी उस पत्ती पे, तो फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होगा। फोटोसिंथेसिस आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो मेन क्या कहते हैं मैकेनिज्म है प्लांट की, वो इफेक्ट होगी, तो फिर प्लांट की ईल्ड जो है बहुत कम पड़ जाती है। तो नेक्स्ट लाइन में यही है कि देयर मे बी लॉस ऑफ 30 to 50% इन दी सुक्रोज। ऊपर लाइन में जो 50% ईल्ड लॉस था ओवरऑल, है ना, तो यहाँ देख सकते हैं 30 to 40% सुक्रोज के अंदर लॉस होते हैं, एंड 20 to 40% इन टोटल सॉलिड। और टोटल सॉलिड जो होता है उसका, वो उसके अंदर हम देखते हैं 20 to 40% लॉस देखा जाता है। इन सच केसेस इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिपेयर गुड क्वालिटी ऑफ गुड, और इससे गुड जो होता है उससे अच्छा क्वालिटी का नहीं बना पाते हम, एंड टू गेट अ गुड शुगर रिकवरी इन द मिल्स, और इससे मिल्स वगैरह जो होती हैं शुगर इंडस्ट्रीज़ की, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं अच्छे से शुगर प्रोडक्शन नहीं लिया जा सकता। ओके, तो चलिए नेक्स्ट इंसेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है पायरिला परप्यूसिला। अब ये भी एक तरह का हेमिप्टेरन इंसेक्ट ही है, मतलब इसका ऑर्डर जो है वो हेमिप्टेरा है और फैमिली इसकी फल्गुरिडी है। कॉमन नेम आपको ध्यान रखना है जो है शुगर केन लीफ हॉपर, जिसे हम शुगर केन प्लांट हॉपर भी कहते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, है ना। या फिर कॉमन नेम के रूप में सिर्फ पायरिला लिखा हुआ भी आता है। तो पायरिला, शुगर केन लीफ हॉपर, शुगर केन प्लांट हॉपर, ये सब एक ही हैं, और इसके फैमिली ऑर्डर आप जान चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये कोई एक्सेप्शन तो है नहीं, है ना। तो मतलब जैसे कि हेमिप्टेरा के अंदर आमतौर पे देखा जाता है क्या, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, तो यहाँ भी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस ही देखा जाता है। लाइफ स्टेजेस के अंदर 3 ही स्टेजेस हैं, कौन कौन सी, एग, निम्फ और एडल्ट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम मूव करें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो देखिए द लीफ हॉपर इज वेरी एंजाइल एंड जंप अराउंड इन द लार्ज नंबर्स। पर्टिकुलर किसी फील्ड के अंदर जब इसके हम अटैक देखते हैं तो काफ़ी ये जो हॉपर हैं वो उछल कूद करते रहते हैं। और देखिए मेकिंग अ फैंट नॉइज व्हेन अ पर्सन वॉक थ्रू अ हैवीली इन्फेस्टेड फील्ड। किसी फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो रखा है, अटैक हुआ है, तो हम देखते हैं कि वहाँ एक सरसराहट सी आवाज़ सी भी ये प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इस तरह के इंसेक्ट। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करें तो देखिए द एडल्ट इक्वली एक्टिव हैज़ अ straw colored body with dark patches or spots on the wings।
तो इसके जो एडल्ट्स होते हैं वो स्ट्रॉ कलर्ड होते हैं। स्ट्रॉ कलर्ड का मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि जो भूसे वाला रंग जो होता है ना, जो सूखा होता है, तो वैसे ही मतलब ब्राउनिश कलर सा होता है, वैसा इसका बॉडी का कलर होता है। डार्क पैचेस होते हैं, स्पॉट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करें तो वो है एट दी फ्रंट एंड इट हैज़ अ स्नाउट लाइक प्रोलॉन्गेशन, मतलब आगे की तरफ सूंड सा एक हम देखते हैं, स्नाउट निकली हुई देखी जाती है। एंड प्रोमिनेंट रेड आइज, आइज जो है इनकी वो रेड कलर की देखी जाती हैं। हनी ड्यू डिपोजिशन एंड सूटी मॉल्ट, वापस वही बात आ गई, क्यों? क्योंकि हेमिप्टेरन्स है। हेमिप्टेरन्स के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि ये सकिंग और पियर्सिंग टाइप के माउथ ऑर्गन रखते हैं, तो वही वापस क्या है, ये हनी ड्यू सिक्रेट करते हैं और उसके ऊपर फंगस लग जाती है जिसको हम सूटी मॉल्ट कहते हैं। डिटेल में आपको मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। और देखिए कंसिक्वेंट टू पायरिला अटैक देर इज रिडक्शन इन द सुक्रोज कंटेंट एंड प्योरिटी इन जूस रेंजिंग फ्रॉम 2.2 to 34.2% एंड 5 to 12 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि हम देखते हैं इसका जो अगर अटैक होता है किसी फील्ड के ऊपर, तो इसका जो शुक्रोज कंटेंट है वो 2 से 34.2% तक इसका शुक्रोज कंटेंट कम है हो जाता है। और वहीं प्योरिटी देखें तो वो 5 to 12 यूनिट्स तक आ जाती है। ठीक है, तो मतलब इस तरह से ये अटैक करते हैं कौन? शुगर कोन लीफ हॉपर्स। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं अब तक हम 2 मेन इंसेक्ट पेस्ट के बारे में बात कर चुके हैं। तो अब तीसरे इंसेक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि है अर्ली शूट बॉरर। अर्ली शूट बॉरर यानी कि जो क्रॉप की अर्ली स्टेजेस के अंदर ही क्या करेगा? डैमेज पहुंचाएगा। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है अब तक याद हो चुका होगा आपको, जो कि है काइलो इन्फेस्कैटुलस। काइलो इन्फेस्कैटुलस 2-3 बार आप खुद अपने मुंह से बोलें, लिख लिख के याद करें, आपको याद हो जाएगा। और इसकी जो ऑर्डर है वो है लेपिडोप्टेरा और फैमिली है वो है क्रैम्बेडी। लेपिडोप्टेरा क्रैम्बेडी सेम टू सेम हमने कहाँ देखा था? तो हम देखते हैं राइस की जो क्रॉप वाला वीडियो था, है ना, इससे पिछला वीडियो था, उसके अंदर हमने येलो स्टैम बोरो जो था उसमें भी हम देखते हैं लेपिडोप्टेरा और क्रैम्बेडी फैमिली ही देखी थी, है ना। तो इस तरह से आप इंटरलिंक्ड करते हुए चलें चीज़ों को, याद रखेंगी कौन कौन से इंसेक्ट हैं जो हमारे सिलेबस में हैं और वो लेपिडोप्टेरा में है। और इस तरह से अलग अलग ऑर्डर्स के अंदर उनको क्लासीफाई कर लें खुद ही, ताकि आपको याद रहें एट द एंड एग्जामिनेशन के टाइम पे, है ना। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि लेपिडोप्टेरा है तो याद रहेगा हमें कि क्या भाई इसके अंदर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस देखा जाएगा। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस यानी कि लाइफ में 4 मेन स्टेजेस देखी जाएंगी। कौन कौन सी? तो हम देखते हैं एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। इनके बीच में कितना कितना गैप होता है तो वो सब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात के बारे में देखें तो देखिए शूट बोरर लार्वा एंटर्स द प्लांट लेटरली बाय मेकिंग एंट्री होल्स एट द बेस ऑफ द स्टॉक। मतलब जो स्टॉक होता है उसके लेटरल पोर्शन जो होता है, लेटरल पोर्शन आप समझ सकते हैं, लेटरल साइड मतलब साइड में से ये एंटर होना स्टार्ट करते हैं, होल्स बनाते हैं, और ये डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स दोनों की तरफ इसका मूवमेंट होता है, किलिंग द ग्रोइंग पॉइंट्स। और इससे जो ग्रो पॉइंट्स हो रहे हैं उनके अंदर क्या होता है? डैमेज पहुंचाता है। ओके, अब देखिए दिस वुड सीवियर द सेंट्रल लीफ स्पिंडल विच ड्राइज अप फॉर्मिंग अ डेड हार्ट, है ना। तो हम देखते हैं जो सेंट्रल लीफ होती है उसके अंदर इसका ज़्यादा सीवियर अटैक होने से हम देखते हैं कि वो डेड हार्ट सिम्टम शो करते हैं। डेड हार्ट के अंदर पिछले वीडियो में भी हमने बात करी थी कि मतलब प्लांट का जो मेन पार्ट है वो डेड हो रहा है ना, तो उसे हम कह रहे हैं डेड हार्ट सिचुएशन, जिसमें वो सूख सा जाता है एकदम, और इसको अगर पकड़ के पुल आउट करते हैं तो वो बाहर भी आसानी से आ जाता है ना। दैट कैन बी पुल्ड आउट ईजिली। ओके, नेक्स्ट चीज़ अगर देखें द कट ऑफ पोर्शन इनसाइड द बॉर्ड प्लांट रॉटन, अगर हम उसको काट के देखें तो वो एकदम सड़ चुका होता है, मतलब पौधा, है ना, उसका जो स्टैम्प है। एंड द डेड हार्ट इमिट्स एन ऑफेंसिव स्मेल, और इससे बहुत बुरी बदबू आती है उसमें से, है ना। ऑफेंसिव स्मेल, ऑफेंसिव ऑर्डर, मतलब समझते हैं बहुत बुरी बदबू आती है क्योंकि सड़ चुका है प्लांट। द पेस्ट हैज़ अ हाई इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड ऑफ 15 to 22%। थ्रेशोल्ड लेवल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल आप जानते होंगे कि ऐसा पर्टिकुलर लेवल, मतलब हम कह सकते हैं कि क्रॉप पर इंसेक्ट का इतना ज़्यादा अटैक हो जाए कि वहाँ पर उसका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसका हम देखते हैं कहाँ, तो 15 to 22%, इतने ज़्यादा अगर डेंसिटी इसके ऊपर प्लांट के ऊपर हो जाती है, अपने क्रॉप फील्ड पे हो जाती है, तब इसको मस्ट है कि भाई कंट्रोल करना ज़रूरी है, वरना उसके बाद बहुत ज़्यादा हाई यील्ड लॉस देखे जा सकते हैं, है ना। तो उसको ध्यान रखेंगे इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड कितना है, तो 15 to 22% इसके अंदर देखा जाता है। ओके, तो इस तरह से हमने शुगर केन की जितनी भी इंसेक्ट पेस्ट हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या हम कह सकते हैं जिन्हें हमारे कोर्स के अंदर मेंशन किया गया है, उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें थी उनके बारे में जाना। अब हम बात करते हैं ग्राम पॉड बोरर के बारे में।
यानी कि अब हम बात करने वाले हैं इंसेक्ट पेस्ट ऑफ पल्सेस के बारे में। पल्सेस क्रॉप के अंदर दो मेन जो इंसेक्ट हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। उसके अंदर जो पहला इंसेक्ट है वो क्या है, तो हम देखते हैं ये है ग्राम पॉड बोरर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ही यूजुअली देखा जाने वाला इंसेक्ट है। क्यों? देखिए इसका नाम बहुत फेमस पॉपुलर आपने शायद ऑलरेडी आपको याद होगा, जो कि है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, है ना। बहुत ज़्यादा फेमस नाम है, मेरे ख्याल से मैंने तो बहुत बार सुन रखा है ये। तो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा जो है काफ़ी कॉमन इंसेक्ट है जो अलग अलग तरह की क्रॉप्स पे लगता है। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी। और इसका जो ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा है, इसकी जो फैमिली है वो है नक्टिडी। ओके, अब देखिए जो कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो इसका कॉमन नेम जो है वो है चने की इल्ली। इसको आम भाषा में चने की इल्ली भी कहा जाता है और फली भेदक भी कहते हैं, क्योंकि पॉड बोरर है, हिंदी में फली भेदक भी कह सकते हैं इसे। ओके, और अगर हम देखें लेपिडोप्टेरा है तो क्लियर हो चुकी है आपको बात कि लाइफ स्टेजेस के अंदर 4 मेन स्टेजेस हैं, है ना। कौन कौन सी? तो एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट्स, आपको याद हो चुका है। लेकिन इसके अंदर पर्टिकुलर कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ जो अवेलेबल है वहाँ से उनकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ना चाहें तो आराम से उसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर होस्ट रेंज की बात करें तो देखिए यहाँ हम देखते हैं कि कॉटन, लबलब, पी, चिलीज, ग्राउंडनट, ओकरा यानी कि भिंडी, और मेज, टमाटो, सोयाबीन, सैफफ्लावर, ग्राम एटसेट्रा, है ना। तो मतलब काफ़ी सारे अलग अलग तरह के क्रॉप्स जो हैं उनके ऊपर इसका अटैक देखा जाता है। तो मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम पॉलीफेगस इंसेक्ट पेस्ट कह सकते हैं, है ना। पॉलीफेगस इंसेक्ट पेस्ट मतलब कौन से पेस्ट होते हैं जो काफ़ी सारे अलग अलग तरह की वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को डैमेज पहुंचाते हैं। तो मतलब ये हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा जो है ना, सिर्फ ग्राम पॉड बोरर पे नहीं, अलग अलग वेरियस टाइप ऑफ ग्राम पॉड पे ही नहीं बल्कि अलग अलग तरह के प्लांट्स पे इसका डैमेज देख सकते हैं, है ना। तो उसमें से होस्ट रेंज आपने देख ही ली। और देखिए इट इज़ अ पॉलीफेगस स्पीसीज एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पेस्ट ऑफ पल्सेस है। तो ये पॉलीफेगस पेस्ट और लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट पेस्ट है किसका? पल्सेस का भी। ओके, इसलिए हमारे सिलेबस में से ग्राम पॉड बोरर के रूप नाम से रखा या कह सकते हैं हम पढ़ रहे हैं इसे। देखिए एक नेक्स्ट लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि है इन यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट इज़ सीरियस पेस्ट ऑफ कॉटन एंड इज नोन एज दी कॉटन बॉलवर्म। ठीक है, यानी कि ये इंसेक्ट जो है कॉटन पे भी लगता है ना। तो कॉटन पे इसका हम देखते हैं अटैक यूएसए में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसे वहाँ पे क्या कहा जाता है? कॉटन बॉलवर्म कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब आपको ध्यान रखना है क्या कि ग्राम पॉड बोरर और कॉटन बॉलवर्म दोनों एक ही चीज़ है। क्या है? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। ओके, नेक्स्ट चीज़ देखिए हम कि कैटरपिलर फर्स्ट फीड्स ऑन द foliage, लेटर बोर्स इनटू द पॉड्स एंड फीड्स ऑन द सीड्स। ये जो कैटरपिलर्स हैं वो जो पत्तियों को पहले खाना शुरू करते हैं, पत्तियों को पहले डैमेज पहुंचाते हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे हम देखते हैं पॉड्स जो होती हैं उनकी उसको बॉर करने लगते हैं, है ना। पॉड्स को बॉर करते हैं एंड फीड्स ऑन दी सीड्स ऑल्सो, उनके जो सीड्स हैं उसको बॉर करते हैं, मतलब उसके अंदर छेद देखे जाते हैं पर्टिकुलरली। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो सिंगल कैटरपिलर डिस्ट्रॉयड 30 to 40 पॉट्स ऑफ ग्राम, मतलब एक अकेला कैटरपिलर जो है कितना डैमेज पहुंचा सकता है? तो हम देखते हैं 30 से 40 पॉट्स तो एक अकेला कैटरपिलर ही डैमेज पहुंचा सकता है ना। एंड कैन कॉस्ट 20 to 50% लॉसेस, और इससे क्या हम देखते हैं ईल्ड लॉसेस कितने ज़्यादा हो जाते हैं? तो 20 to 50% तक लॉसेस हो जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप क्या कि हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा जो है इसके अंदर हम देखते हैं एक कैनिबलिज्म भी देखा जाता है। कैनिबलिज्म क्या होता है? तो कैनिबलिज्म मतलब कहते हैं हम कि स्वजाति भक्षण, हिंदी काफ़ी ज़्यादा होगी, मतलब कि अपनी ही कम्युनिटी या कह सकते हैं अपनी ही जाति के किसी दूसरे इंडिविजुअल को खा जाना, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो इंसेक्ट के जो कैटरपिलर्स हैं वो जो छोटे कैटरपिलर्स वगैरह होते हैं इसी की कास्ट के, उनको क्या कर लेते हैं? खा जाते हैं। मतलब इसके अंदर कैनिबलिज्म देखा जाता है, खुद ही की जाति के लोगों को मतलब हम देखते हैं दूसरे इंसेक्ट्स वगैरह या कैटरपिलर्स में उनको खा लेते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कैनिबलिज्म किसके अंदर देखा जाता है? तो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के अंदर देखा जाता है। ओके, तो चलिए अब लास्ट इंसेक्ट के बारे में और बात कर लेते हैं जो कि है ग्राम कटवॉर्म। ग्राम कटवॉर्म जो है इसका साइंटिफिक नेम है एकोरोटिस इप्सिलॉन, और फैमिली और ऑर्डर जो है वो सेम है जो कि हमने पिछले इंसेक्ट में देखे थे, यानी कि ऑर्डर लेपिडोप्टेरा ही है, फैमिली नक्टिडी ही है। अच्छा, लेपिडोप्टेरा है तो ऑफकोर्स कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा तो 4 मेन स्टेजेस होंगी। कौन कौन सी? तो आप जानते ही हैं, एग्स, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट्स। ठीक है, इसके अंदर जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है वो स्क्रीन पे अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए कि इन इंडिया विंटर इज जनरली लीन सीजन फॉर इंसेक्ट पेस्ट एक्टिविटी।
विंटर सीजन जो होता है, सर्दियों का जो वक्त है, उसके अंदर कम अटैक देखा जाता है बहुत इंसेक्ट का। लेकिन बट द कटवर्म्स बिलोंग टू दैट स्मॉल ग्रुप ऑफ इंसेक्ट द डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज ऑफ विच इज मोर मार्क्ड इन द रबी क्रॉप्स। लेकिन कटवर्म्स ऐसे इंसेक्ट का ग्रुप है जो कि रबी क्रॉप्स वगैरह जो होती है ना, जो विंटर सीजन क्रॉप है, उसके अंदर इसका अटैक ज़्यादा देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, दे आर नोन एज कटवर्म्स बिकॉज, कटवर्म को कटवर्म क्यों कहते हैं, है ना, तो आप जानते हैं कि कटवर्म्स को हम कटवर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि जो प्लांट है उसके अंदर जो ज़मीन के पास का हिस्सा है, मतलब जो सरफेस होती है उसके पास का जो प्लांट का पार्ट है, वहाँ इसका अटैक देखा जाता है, ये उसको काटते हैं, जिससे कि प्लांट या तो पूरा का पूरा प्लांट खत्म गिर जाता है, टूट जाता है, या हम कह सकते हैं इसके अंदर जो ट्विग्स वगैरह होती हैं वो जो होती है टूट के नीचे गिरने लगती है ना। तो यहीं ऐसा ही लिखा है कि बिकॉज दीज कट दी प्लांट्स एंड डाउन द ग्राउंड आइदर दी होल प्लांट्स लाइक ग्राम और देयर ट्विग्स, या तो पूरा पूरा पौधा ही गिर जाता है या हम उसकी ट्विग्स देखते हैं वो गिरने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, दे आर समटाइम्स कॉल्ड एज सरफेस कैटरपिलर्स। इनको हम क्या कहते हैं, सरफेस कैटरपिलर्स कहते हैं। तो कटवर्म्स के लिए आप खास बात याद रखेंगे, इन्हें सरफेस कैटरपिलर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं जो सरफेस, मैंने जैसा कि बताया कि सरफेस, सॉइल सरफेस जो है नीचे, है ना, तो उसके आसपास के अंदर कुछ सेंटीमीटर के अंदर ही इसकी एक्टिविटी देखी जाती है ना, मतलब काटना वगैरह। बिकॉज देयर एक्टिविटीज़ आर मोस्टली कन्फाइंड फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द सॉइल सरफेस, सॉइल सरफेस के आसपास इसकी एक्टिविटी ज़्यादा देखी जाती है। नेक्स्ट हम देखें, द डैमेज इज कॉज्ड बाय द लार्वा विच हाइड ड्यूरिंग द डे। दिन के वक्त क्या होते हैं, ये छिप जाते हैं मिट्टी के अंदर, है ना, जैसा कि आपने बताया कि सरफेस कैटरपिलर्स हैं तो सरफेस के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन जब शाम होती है तभी बाहर निकल आते हैं, है ना, एंड कम आउट इन द इवनिंग टू कॉज द डैमेज। और शाम के वक्त ये प्लांट के नीचे के हिस्से को हम ये काटने लगते हैं, इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, कटवर्म कह रहे हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो, और पिछले वीडियो की तरह ही इस वीडियो के अंदर मैंने किसी भी इंसेक्ट का कंट्रोल या मैनेजमेंट यहाँ डिस्कस नहीं किया है। अगर आप इनकी कंट्रोल, मैनेजमेंट, लाइफ स्टेजेस की पर्टिकुलर हर स्टेज की डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PDF अवेलेबल है उसे आप आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और साथ में पिछली वीडियोस के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, ये जो N2311 की हमारी सीरीज़ चल रही है इसके अंदर हम पॉलीफेकस इंसेक्ट पेस्ट और उसके बाद इंसेक्ट पेस्ट ऑफ राइस, सॉर्गम एंड मेज के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस कवर कर चुके हैं, और आज हमने शुगर केन और पल्सेस के बारे में भी बात कर ली। और साथ में आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर जनरल एग्रीकल्चर की नॉलेज और क्वेश्चन आंसर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।